हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैं एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाऊं कि कैसे हम जीए में मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो आप लोग की डिमांड पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ गाइस। ठीक, और ये वीडियो हमारे दोनों एग्ज़ाम के लिए, मतलब आरआरबी पीओ के लिए एंड एज वेल एज आरआरबी क्लर्क के लिए ज़रूरी है दोस्तों। ठीक, अच्छा, मैं आपने ध्यान से देखा, मैंने ये मेंशन नहीं किया कि आइए कैसे हम पाएँ 40 और 40। मैंने बस तब से बोला है स्ट्रेटजी टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन जीए। ठीक है इस, यानी मैक्सिमम मार्क्स का बेटा मतलब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स आप पाएंगे वो आपके एग्ज़ाम लेवल पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है इस, एक बात मैं आपसे बोल दूँ, जिन बच्चों ने मुझे फॉलो किया है प्रॉपर कायदे से दोस्तों, तो आप अपने सेंटर में सबसे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करोगे, ये मेरी गारंटी है। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, आज मेरा वीडियो देखने के लिए आए हैं और अब मेरी बातों को फॉलो करेंगे, तो उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है इस, तो मैं बस आपसे इतना बोल रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। मैक्सिमम मार्क्स डिसाइड करेंगे कैसे आपका पेपर आ रहा है उसके हिसाब से दोस्तों। हाँ ठीक है इस, ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों कभी कभी पेपर का पैटर्न काफ़ी टफ हो जाता है और क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं दोस्तों। तो फिर भी इस सिचुएशन में हम कैसे मार्क्स ला सकते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं गाइस। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें किन बातों पर ध्यान देना है गाइस। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारे एग्ज़ाम की डेट क्या है और हमें कैसे अपना पेपर रेडी करना है दोस्तों। ठीक है गाइस, अगर हम बात करते हैं बेटा लोग आरआरबी पीओ की दोस्तों, तो इसके मेंस की डेट है वो है, मान लीजिए आप 10 सितंबर, यही होगी मेरे ख्याल से ये। ठीक है इस, और अगर दोस्तों हम बात करते हैं आरआरबी क्लरिकल, ठीक है इस, तो ये मान लीजिए 16 सितंबर दोस्तों। यानी गाइस अगर आज 14 है, 14 अगस्त, ठीक है इस, हम 15 मानते हैं। अगर 15 अगस्त से हम प्रॉपर पढ़ने बैठते हैं जनरल अवेयरनेस दोस्तों, तो कितना दिन हमारे पास है। एक बात तो देखो पहले कि आपको आरआरबी क्लर्क के लिए पीओ के लिए जीए अलग अलग नहीं पढ़नी। आप एक ही जीए पढ़ोगे जो आपके दोनों एग्जाम में काम आएगी, समझ लो। पहले तो आपको एक ही जीए पढ़ना है जो आपके दोनों एग्जाम में काम आएगी, तो अलग कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, यानी गाइस हमारे पास 15 अगस्त है दोस्तों आज, यानी दोस्तों आप देखो ध्यान से कितना दिन आपके पास बचा हुआ है केवल। ठीक, यानी 1 महीने भी नहीं है आपके पास, अगर हम पीओ की बात करते हैं गाइस। हाँ, और क्लर्क के लिए आपके पास करीब करीब 30 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। हाँ, अब हम कैसे बेटा पढ़ेंगे, तो हम मान लेते हैं पीओ दोस्तों। हाँ, अगर यहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली, तो इसके बाद अगर क्लरिकल की बात हम करें तो वहाँ पे हमारे पास 6 दिन का रीजन पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएगा दोस्तों। तो पहले आप समझ लो कितने दिन में पढ़ाई करनी है आपको गाइस। हाँ चलो दोस्तों, तो हम ये मान के चल रहे हैं बेटा कि 10 को, मतलब 24 दिन हमारे पास हैं फॉर द पीओ दोस्तों। हमारे पास 24 दिन है, तो इस 24 दिन में हम कैसे पढ़ाई करेंगे, हम क्या पढ़ाई करेंगे, हम पहले उसे समझते हैं दोस्तों। हाँ ठीक है गाइस, देखिए तो यहां पर गाइस पहले हम क्या बात करेंगे, ठीक, कि हमें कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, हाउ मैनी मंथ, हमें हाउ मैनी मंथ करंट अफेयर्स पर फोकस करना है दोस्तों। पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जीए आपकी 6 मंथ की आती है, लेकिन क्या हम इस 24 दिन में 6 मंथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। तो बेटा हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में हमें मैक्सिमम मार्क्स दे देगा दोस्तों। देखो, अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल हमारा एग्जाम 10 सितंबर को है दोस्तों, ठीक है इस, तो जो आरआरबी का प्रीवियस ईयर का पेपर बेटा है, तो बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें सितंबर मंथ नहीं पढ़ना है, हम ये मान चल रहे हैं हमें नहीं पढ़ना। ठीक, ठीक है इस, यानी दोस्तों हमें पढ़ना अगस्त तक, यानी गाइस अगस्त ये वो महीना है जो हमारे एग्जाम का सबसे करीब महीना है दोस्तों। ठीक है गाइस, उसके बाद जुलाई मंथ आ गया दोस्तों, उसके बाद जून मंथ आ गया, उसके बाद मई मंथ आ गया। ठीक है गाइस, तो अगर आप मेरी सलाह माने, हाँ, अगर आपने मई जून जुलाई अगस्त इन 4 महीनों पर जमकर मेहनत कर ली बेटा, जमकर मेहनत कर ली, तो आप मान के चलें दोस्तों कि करंट अफेयर्स में आपको 70% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो आप पहले ये समझ लो कि कम से कम 4 महीनों से 70% क्वेश्चन मिलेंगे। यानी गाइस मई के पहले अप्रैल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
और दोस्तों मार्च से भी आ सकता है। गाइज अगर हम बात करते हैं फरवरी मंथ दोस्तों, ठीक है गाइज, तो बेटा फरवरी मंथ में आपका दोस्तों बजट आया था ना, बजट, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यानी फरवरी मंथ भी आपका थोड़ा बहुत कवर होगा दोस्तों, ठीक है। फिर भी अगर हम स्टैंडर्ड माने तो ये 4 मंथ हमको पढ़ना है और हम एक काम और करेंगे, हम फरवरी मंथ का पढ़ लेंगे बजट। तो आप मान के चलें गाइस कि 70% क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये तो पहले समझ लो गाइस, हम 4 मंथ लेके चलना है दोस्तों। ध्यान देना, ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ किसके हिसाब से, केवल 24 दिन के हिसाब से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा है जो ये पढ़ाई नहीं। अगर जो बच्चे मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं तो दोस्तों मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आपने 6 मंथ का सी अच्छे से पढ़ा होगा। तो अभी हमारे पास केवल 24 दिन है, तो मैं आपको 24 दिन के हिसाब से स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक, ध्यान देना। वरना अगर आप मुझसे पढ़ते हैं गाइस तो मैं हमेशा बोलता हूं ये एक जोखिम है, रिस्क है ये एक, ठीक गाइस। तो 4 मंथ आप अच्छे से पढ़ लो, आपका 70% पूरा हो जाएगा और फरवरी मंथ में पढ़ लो बेटा, ठीक। अब दोस्तों आप क्वेश्चन क्या आएगा कि सर वो तो ठीक है, पढ़ें कैसे, ये 4 मंथ हम कैसे पढ़ें। देखिए दोस्तों, बेटा सबसे पहले बेटा क्या है कि आप एक काम कीजिए, आप डिवाइड कीजिए। अगर दोस्तों हम 5-5 दिन डिवाइड कर लें, 5-5 दिन, कि हमें 5 दिन में अगस्त, 5 दिन में जुलाई, 5 दिन में जून, 5 दिन मई खत्म करना है, तो बेटा हम 20 दिन में इसे ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। और 5 दिन काफ़ी होते हैं एक मंथ ख़त्म करने के लिए। भाई देखो ना, सिंपल सी बात है, हमको अपना जो एग्ज़ाम है उसे 24 दिन पढ़ना है बेटा, ठीक। तो बेटा मैं आपको केवल 4 दिन बोल रहा हूँ, मैं आपको 4 दिन बोल रहा हूँ, सॉरी 4 मंथ बोल रहा हूँ कि आप 4 मंथ पढ़ लो केवल, और हर मंथ को आप 5 दिन दो अच्छे से। गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो बेटा आपने 6 मंथ तो पढ़ा नहीं है, आपने डेली सी ये पढ़ा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने गैम्बलिंग वहाँ पर खेली है। तो बेटा अगर आप ये 4 मंथ अच्छे से पढ़ लोगे, समय देकर, टाइम देकर, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, मेरा ये मानना है दोस्तों। हाँ, तो ये पहले आप कर लो बेटा। तो 5 डेज में आपको 1 मंथ खत्म करना है बढ़िया से दोस्तों। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा सर हमें ख़त्म कहाँ से करना है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो बेटा होता क्या है ना कि एग्ज़ाम के टाइम पर हम डबल माइंडेड हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम कैसे जीए पढ़ें। मतलब दोस्तों देखो, एक तो बेटा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमारे पास मंथली पीडीएफ है, हमारे पास मंथली पीडीएफ है, ठीक दोस्तों। अगर आप मुझसे पढ़ते हो बेटा, मुझसे पढ़ते हो, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मंथली पीडीएफ देता हूं बेटा, ठीक है। तो आपके पास मंथली पीडीएफ एक ऑप्शन है बेटा पढ़ने के लिए दोस्तों, ठीक। और बेटा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, एमसीक्यूज का है मंथली। तो दोस्तों हम कैसे पढ़ें, अब हमें बेटा ये समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपसे बोलूँगा दोस्तों कि आपको डबल माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको मंथली पीडीएफ पढ़ना चाहिए, आप इससे पढ़िए। आप 5 दिन में आपको 1 मंथ की पीडीएफ ख़त्म करनी है, आप कर सकते हैं आराम से। अगर आपने डेडिकेटली पढ़ा दोस्तों, टाइम को डिवाइड आप कर सकते हो। और दोस्तों अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप इस पर जाएं दोस्तों। बिल्कुल भी अपने माइंड को डबल ना करें कि यार नहीं हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें। एक चीज़ पढ़ो, ठीक से पढ़ो, मैंने हमेशा बोला, ठीक गाइस। तो मंथली पीडीएफ आप चाहे पढ़ें बेटा, आप चाहे पढ़ें एमसीक्यूज से। दोस्तों जो मेरे बच्चे, जो मेरे भाई, छोटे भाई बहन एमसीक्यूज से पढ़ना चाह रहे हैं बेटा, दोस्तों मार्केट में आपको एमसीक्यूज के सीरीज मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों 1 मंथ में 200-300 कुछ नहीं होने वाला। तो आप बेटा ऐसे सोर्स फॉलो कीजिएगा जिसमें काफ़ी डेप्थ में विद द एक्सप्लेनेशन आपको टॉपिक मिले। दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज पढ़ लो बेटा ना, तो उसमें ध्यान देना कि आपको बेटा इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। इससे आपके नंबर के चांसेस और बढ़ जाएंगे दोस्तों। यू कैन रेफर माई जीत 1000 एमसीक्यूज पीडीएफ, आप इसको बेटा रेफर कर सकते हो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका मैंने आप जहाँ से पढ़ो वो आपके ऊपर है दोस्तों, ठीक है। और जो दोस्तों मंथली पीडीएफ पढ़ने जा रहे हैं, आपके मैंने आप कहाँ पढ़ो, कहाँ से पढ़ो बेटा। फॉर एग्जांपल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से @GA बाय अभिजीत सर जी, बेटा यहाँ से आपको पीडीएफ मंथली मिल जाता है दोस्तों। तो बेटा आप वहाँ से भी ले सकते हो दोस्तों,
ठीक है गाइस, तो मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है आपको। अगर गाइस आप मंथली पीडीएफ चाहते हो, आप पढ़ लो बेटा आराम से, आप जो एमसीक्यू से उससे पढ़ो, एक माइंड हो गए पढ़ो। बस आप ध्यान देना, जब ये पढ़ना बेटा, ये से पढ़ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है दोस्तों। यहाँ से आपके मार्क्स और बढ़ने में बेटा आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि हमें किस सोर्स से फॉलो करना। देखो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया मैंने अपने कंटेंट का, अगर आपके पास कोई और कंटेंट आप वहाँ से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना कैसे दोस्तों वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों तीसरा मुद्दा कि सर अब देखिए सिंपल सी बात है, करंट अफेयर्स इतने सारे टॉपिक हैं, फिर बैंकिंग अवेयरनेस है, स्टडी है, तो हम किस पे फोकस करें। देखिए दोस्तों, आप केवल बेटा करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, आप केवल करंट अफेयर्स पर दोस्तों फोकस कीजिए। ठीक है, केवल करंट अफेयर्स पर दोस्तों। इससे बेटा फायदा क्या होगा, अगर आपने करंट पर फोकस किया दोस्तों, ठीक है, तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि यार ये बैंकिंग क्वेश्चन कहाँ से होंगे दोस्तों, तो बेटा आपका जो बैंकिंग वाला क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, अगर न्यू बात करें तो वो भी बेटा यहाँ से कवर हो जाता है दोस्तों। आपके एग्जाम में नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों करंट अफेयर्स में एक सेक्शन होता है आपका बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी करंट अफेयर्स। अगर आपने ठीक से उसे पढ़ा है तो यहाँ से भी आपका सिलेबस, मतलब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे बेटा देखो, अगर हम आरआरबी की बात करें दोस्तों, तो जो इनका पैटर्न बेटा होता है, ठीक है, इस करंट अफेयर्स में जो 40 क्वेश्चन आते हैं पीओ क्लर्क में दोस्तों, मान के चलो आप कि आपके 35 क्वेश्चन बेटा आएंगे करंट अफेयर्स से ही आएंगे दोस्तों, इससे कम नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स का मेजर रोल बेटा है, तो इसलिए आप दुविधा में ना पड़े कि बैंकिंग पढ़ लें, स्टैटिक पढ़ लें, आप एक चीज़ पढ़ें करंट अफेयर्स। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो बेटा 99% चांस है कि आप बैंकिंग वाला क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं सर बैंकिंग फाइनेंस का तो अच्छा क्वेश्चन पिछला आया था, दोस्तों कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन करा दूंगा बेटा बैंकिंग फाइनेंस के। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसके लिए आपको मुझे बैंकर्स वे पर फॉलो करना है, बैंकर्स वे पर दोस्तों। ठीक है, फॉलो कीजिए बेटा। तो मैं आपको बैंकिंग फाइनेंस का यहाँ पे क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप मुझे फॉलो करिएगा, तो यहाँ से आपका ये चीज़ हो जाएगा बैंकिंग फाइनेंस का। तो बेटा ये मैं करवा दूंगा, करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़िए। मैं ये भी करवाऊंगा भाई, प्रैक्टिस में भी करवाऊंगा आपको, लेकिन आप अपने से क्या कर सकते हैं उस पर आप फोकस कीजिए बेटा। ठीक है, इस तो पहले ये देख लो कि करंट अफेयर्स हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसमें मतलब हमारे कितने मार्क्स एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमें कितना फोकस देना है बेटा। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों ये हो गया। आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा तो सर क्या कोई टॉपिक है स्पेशली जिस पर अगर हम फोकस करें तो ग्रामीण बैंक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब बनेंगे? जी हाँ दोस्तों, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिस पर आपको मेन फोकस करना है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों। ठीक है, तो इस पर बेटा बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अब बेटा गवर्नमेंट स्कीम में नए पुराने सब, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपना 7वां साल कंप्लीट कर लिया, मुद्रा योजना ने अपना इस साल 7वां साल कंप्लीट कर लिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इतने बांटेगा बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम के, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको ये छोड़ना नहीं दोस्तों। ठीक है, दूसरा दोस्तों, अब गाइस क्योंकि सिंपल सी बात है, आप बेटा ग्रामीण बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों, तो जितना भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बेटा फूड ग्रेन्स वाला आता है, फूड ग्रेन्स या फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वाला, कि गाइस दोस्तों फॉर एग्जांपल कि भारत सरकार ने रबी फसल का प्राइस एमएसपी इतना बढ़ा दिया, खरीफ का प्राइस एमएसपी इतना बढ़ा दिया, आता है बेटा 22-23 में हमारे देश में इतना अनाज उत्पादन हुआ बेटा। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो मैंने आपको पढ़ाई दोस्तों, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों। तो ये फूड ग्रेन्स वाले, एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन जरूर देखिएगा, डेटा वाला पॉइंट आपके बेटा एग्जाम में खूब आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपका नेशनल न्यूज़ दोस्तों। ठीक भाई दोस्तों, अब बेटा नेशनल न्यूज़ में कैसे क्वेश्चन दोस्तों, जैसे वंदे भारत ट्रेन के बारे में, या कोई बेटा प्रतिमा कहाँ बनी दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस शहर से या किस स्टेट से कोई गवर्नमेंट स्कीम निकाली दोस्तों, हमारे देश में नया पुल कहाँ पर बना, नया ब्रिज कहाँ बना,
नया टनल कहाँ बना दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं गाइस। जो बेटा ट्रेन, जैसे भारत गौरव ट्रेन, रेलवे पर स्पेशल फोकस रखिएगा। भारत गौरव ट्रेन आपको मैंने पढ़ाया दोस्तों, तो भारत गौरव ट्रेन कहाँ से कहाँ चली दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा यहाँ पर खूब बनते हैं नेशनल न्यूज़ में दोस्तों। हाँ, उसके बाद गाइस देखिए चौथे नंबर पे दोस्तों रिपोर्ट इंडिसेस। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट इंडिसेस में बेसिकली आपको फोकस करना है यहाँ पे डोमेस्टिक पे ज़्यादा, जैसे नीति आयोग का बेटा हो गया, या दोस्तों एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग हो गई दोस्तों। ये सब मैंने पढ़ाया, पीडीएफ सब मिल जाएगा आपको, ठीक। या फिर दोस्तों फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स का, मतलब जैसे नहीं जो NIRF रैंकिंग थी एजुकेशन मिनिस्ट्री की, NIRF रैंकिंग, वो सब दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वैसे पूरा ही पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। 5वें नंबर पे दोस्तों ये जो हमारे बैंकिंग फाइनेंस वाली बेटा इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये आप ज़रूर कीजिएगा 5वें नंबर पे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 6वें नंबर पे अगर हम केवल ग्रामीण बैंक की बात करें बेटा, जैसे दोस्तों गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड बॉन्ड बेटा हो गया, ठीक है। NPS आपका हो गया दोस्तों, NPS, ठीक। और दोस्तों यहाँ से आपका हो गया ये गोल्ड बॉन्ड हो गया, NPS हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो बेटा बनते हैं हमेशा एग्जाम में। 7वां बेटा जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप देख लीजिएगा। स्मॉल सेविंग स्कीम दोस्तों, जैसे गाइस आपका PPF से क्वेश्चन बन गया, या सुकन्या समृद्धि योजना से बन गया बेटा, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से बन गया, किसान विकास पत्र से बन गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, बनना एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है दोस्तों। गाइस 8वां नंबर, RRB के एग्जाम में नई कमेटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नई कमेटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। RRB के एग्जाम में डिफेंस भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डिफेंस से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा स्पोर्ट्स हो गया, तो ये सब पता ही है आपको दोस्तों, हाँ ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। अब जैसे गाइस हो गया फॉर एग्जांपल जैसे ऑबिशरीज हो गया, उसको आप छोड़ दीजिए। अवार्ड एंड ऑनर में गाइस सेलेक्टेड पढ़िए, अवार्ड एंड ऑनर में सेलेक्टेड पढ़िए, बहुत टफ आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो बेटा अवार्ड एंड ऑनर में दोस्तों एक बात सुन लीजिएगा मेरी, ठीक है। जैसे भाई लोग जो बड़े इवेंट होते हैं, जैसे आईफा अवार्ड हुआ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, जो बड़े इवेंट होते हैं गाइस, IPL की अवार्ड सेरेमनी हुई होगी दोस्तों, हुई होगी ना बेटा। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जो बड़े बड़े इवेंट हैं उस पर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये देखना बेटा, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक में ये सब पॉइंट आप पढ़ लो अच्छे से, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों मिल जाते हैं, ठीक है। और बात करें दोस्तों, और देखिए और आपके माइंड में डाउट क्या है दोस्तों, हाँ उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको मैंने पहले देखिए क्या क्या समझा दिया, पहले वो देख लीजिए। देखिए एग्ज़ाम डेट के हिसाब से पहले आप डेट डिसाइड कीजिए। अब दोस्तों कितने दिन में आपको कितना मंथ पढ़ना है, आप पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो आपको मान लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ बस 24 डेज़ के लिए, तो मैं 4 मंथ लेके चल रहा हूँ। जिन बच्चों ने और पढ़ा है वो और पढ़ लें बेटा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, कैसे पढ़ना है, या तो बेटा आप मंथली PDF से पढ़िए, आप रखिए टारगेट कि हमें 5 दिन में 1 मंथ खत्म करना है, ताकि दोस्तों बीच में 3 दिन मिले हमको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और या बेटा आप MCQ से पढ़ें, लेकिन दोस्तों MCQ से वही पढ़ें जिसमें आपका डिटेल्स में क्वेश्चंस होते हैं, और एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जरूरी है बेटा। सोर्स आप कौन सा बेटा फॉलो कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको, ये हमारा, ये आपको बेटा मिल जाएगी यहां से मिल जाएगी आपको दोस्तों, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये PDF है, ये देख लीजिएगा, ऐसे पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये मैं अपने सोर्स की बात कर रहा हूं, आप जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हैं आप वो देख लेना बेटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला कि करंट अफेयर्स पढ़िए, बैंकिंग फाइनेंस के लिए आपको हम एक क्लास लेकर आएंगे यूट्यूब पर, वहाँ करा देंगे, ठीक है। और दोस्तों करंट अफेयर्स कम से कम 35 मार्क्स की आएगी, इसीलिए आपका ये मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक।
और इसके बाद जैसे कि मैंने क्या बोला, वो टॉपिक जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं कि इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ें तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर दोस्तों हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं दोस्तों। तो देखो यही सब चीज़ें हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है अब देख लो बेटा, 15 तारीख मतलब कल, तो कल से कमर बांध लीजिए आप, ठीक है। हाँ, अगर आपको मुझे फॉलो करना है इसकी सर आप क्या करवा रहे हो, देखो बेटा, देखिए दोस्तों, तो मैं बेटा क्या करवा रहा हूँ इसको, दो पहली बात तो ये दोस्तों कि यूट्यूब पर हमारी एक क्लास शुरू हो रही है और ये बेटा इसका टाइम होगा 12 बजे का, दिन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, जहां पर आपको हम मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज करवाएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है गाइस, एक क्लास हमारी ये हो रही बेटा, ठीक। उसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी क्लास गाइस यूट्यूब पर ही हम दोस्तों आपके लिए बैंकिंग फाइनेंशियल सीए लेकर आएंगे। जहां तक है इसका टाइम जो बेटा होगा वो होगा रात में 10 बजे। और बेटा कब से होगा ये 16 अगस्त से ये सब क्लासेस बेटा हमारी होंगी। इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, मुझे पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और भी है बेटा, तो बेटा अनअकैडमी स्पेशल पे भी हमारी क्लासेस होंगी दोस्तों। उसका शेड्यूल आपको कैसे मालूम चलेगा, आपको बेटा टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, आप मुझे इस तरह फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अच्छे मार्क्स लाने में। मिलते गाइस और किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।